यस बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे एबीसी फाउंडेशन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई का चैप्टर। लाइट का जो ह्यूमन आई पार्ट है, लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके सिलेबस में। एक है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का आज 4th क्लास है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने डिस्पर्जन किया था। डिस्पर्जन हमने समझ लिया था क्या होता है। आज हम समझेंगे कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, यानी डिस्पर्जन का क्यों है, कारण क्या है, डिस्पर्जन क्यों होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ओके, क्या है कॉज? कॉज का मतलब है कारण, रीजन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का कारण क्या है? डिस्पर्जन क्यों होता है, ये जरा समझ लेते हैं। यस, मेरी आवाज सबको आ रही है अच्छे से? एक बार कमेंट कर दीजिए बस। एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा जो कैमरा, सॉरी माइक है, वो म्यूटेड है। आ रही है सबको, है ना? यस, ओके, ठीक है। यस, नंदिनी, योग, स्वप्निल, ओके। चलो, कॉज ऑफ डिस्पर्जन की समझते हैं। डिस्पर्जन क्या था लास्ट क्लास में, देखिए फिर से। ये एक प्रिज्म है हमारे पास। इस प्रिज्म से अगर कोई भी एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, और इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, ठीक बेटा, तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। तो जो लास्ट वाला है और जो ये पूरा होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि लाइट 7 कलर से मिलकर बना हुआ। क्लियर है? ये जो 7 कलर्स हमें ऑब्टेन हुए, इसको हमने स्पेक्ट्रम कहा। ठीक है, 7 कलर का जो बैंड हमें मिला, इसको हमने स्पेक्ट्रम कहा बच्चों। ठीक, स्पेक्ट्रम इसको कहा गया। सपोज करो अगर ये प्रिज्म यहां पर नहीं होता, ये प्रिज्म यहां पर नहीं होता, तो लाइट कैसा ट्रेवल करता है प्यारे बच्चों? स्ट्रेट। क्योंकि हमें पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंपली लाइट। लाइट की ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, तो सपोज करो अगर ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता हुआ चला जाता। कैसा? स्ट्रेट ट्रेवल करता हुआ चला जाता। सोचो, मैं कह सकता हूं ये है लाइट का एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअली तो लाइट यहीं से जाएगा, ये एक्चुअल पाथ है लाइट का। तो ये कौन सा पाथ है लाइट की? ये है डेविएटेड पाथ। कौन सा पाथ है ये? डेविएटेड पाथ। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एक्चुअल पाथ से रेड कलर का जो डेविएशन है वो इतना है, और एक्चुअल पाथ से वायलेट कलर का डेविएशन जो है वो इतना है। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन सा कलर ज्यादा डेविएट हुआ है अपने एक्चुअल पाथ से? एक्चुअल पाथ से विच कलर डेविएटेड द मोस्ट? कमेंट करके बताइए, विच कलर डेविएटेड द मोस्ट?
अपने एक्चुअल पाथ से कौन सा कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है? कमेंट करके बताइए मुझे। इसको कहा जाता है डेविएशन इन वायलेट कलर, इसको कहा जाता है डेविएशन इन रेड। बिल्कुल, वेरी गुड स्वप्निल। डेविएशन इन वायलेट कलर जो है वो ज्यादा है कंपेरेबल टू डेविएशन इन रेड कलर। यानी वायलेट कलर, नंदिनी, रेड, रेड नहीं है बच्चे, वायलेट कलर में ज्यादा डेविएशन हो रहा है ना। देखिए ये एक्चुअल पाथ था, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर वायलेट, तो वायलेट अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा मुड़ गया है, ज्यादा डेविएट हो गया है। समझ रहे हैं आप? ज्यादा मुड़ गया है अपने एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है, अपने एक्चुअल पाथ से वायलेट कलर ज्यादा मुड़ गया है। ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है, ध्यान से देखो, ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है। ठीक है नंदिनी? यस। तो वायलेट कलर में इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा, इसका सिंबल है डेल्टा बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है? डेविएशन इन वायलेट कलर, ठीक है, डेविएशन इन वायलेट कलर, और ये है डेविएशन इन रेड कलर, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो डेविएशन इन वायलेट कलर ये, डेविएशन रेड कलर। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि किसमें ज्यादा डेविएशन हो रहा है बच्चों? वायलेट कलर में ज्यादा डेविएशन हो रहा है। अगर मैं सारे कलर बनाऊंगा, ध्यान से देखो, तो वायलेट के बाद यहाँ इंडिगो, ठीक है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से बनेंगे सारे कलर। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट में, उससे कम इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी रेड कलर में सबसे कम डेविएशन हो रहा है और वायलेट कलर में सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है। अगर मैं ये समझ लूं कि ये डेविएशन हो क्यों रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा दैट इज व्हाट कॉज ऑफ डेविएशन या कॉज ऑफ डिस्पर्जन। भाई अगर डेविएशन मुझे समझ में आ जाए कि क्यों हो रहा है, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि डेविएशन क्यों हो रहा है, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि डिस्पर्जन का कारण क्या है, क्योंकि डेविएशन होने की वजह से ही तो डिस्पर्जन हो रहा है। और लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर रही है? डेविएट कर रही है। तो अगर मुझे समझ में आ जाए कि डेविएट क्यों कर रही है, सो दैट विल बी द रीजन ऑफ कॉज ऑफ डिस्पर्जन, वही कारण होगा कि डिस्पर्जन क्यों हुआ है। तो आइए समझते हैं कि भाई ये सॉरी डेविएशन वायलेट कलर में ज्यादा क्यों हुआ है और रेड कलर में कम क्यों हुआ है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको एक बात बताई गई थी, ये क्या भाई, आर यू टॉकिंग टू ईच अदर और व्हाट? डोंट डू दैट बेटा, तन्वी डोंट डू दैट। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें बच्चे, ठीक है। यस, थैंक यू, चलिए ओके। यस, तो प्यारे बच्चे, हम ये कह रहे हैं इन डेविएशन इन वायलेट कलर और डेविएशन इन रेड कलर, हमने आपको जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज स्नेल्स लॉ। ठीक, मैं लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला था पूरा। सपोज अगर लाइट एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा था, तो स्नेल्स लॉ क्या लिखा था हमने? ध्यान से देखो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू N2 by N1। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू V1 by V2। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू λ1 by λ2। λ1 क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, λ2 क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो लाइट का वेलोसिटी, वेवलेंथ, डायरेक्शन, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नॉट चेंज, इट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती लाइट की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था कि जो विब्योर होता है कुछ ऐसा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और मैंने आपको कल, दिख रहा है ना स्क्रीन पे अच्छे से? स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा? यस। और मैंने आपको कल ये बता दिया था कि जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा।
ठीक है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो किसकी होती है, वायलेट कलर की। वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है रेड से, ठीक है। और अगर मैं कहूं वेवलेंथ किसका ज्यादा है, तो वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा है कंपेरेबल टू वायलेट कलर के वेवलेंथ। ये मैंने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट, एक मिनट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर इज वेरी मच ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर, ऐसे लिखना था मुझे ये, ठीक है। और यहाँ है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ बच्चों लास्ट क्लास में, ये चीज हमें पता है। यहाँ देखिए ध्यान से, स्नेल्स लॉ को जरा ध्यान से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डिस्पर्जन क्यों हुआ, यानी लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट क्यों हो गया, यही तो है ना डिस्पर्जन। और 7 कलर में डेविएट हो गया, मतलब 7 कलर में स्प्लिट हो गया, टूट गया। तो 7 कलर में क्यों अलग अलग क्यों टूटा, क्या कारण था उसका, वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2 लिख सकते हैं, सही बात है। n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2 लिखा जा सकता है। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहां से मुझे एक फॉर्मूला समझ में आता है क्या, कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी सपोज करो अगर लाइट एयर से चलकर ग्लास में जाती है, लाइट एयर से चलकर ग्लास में जाती है, लाइट एयर से चलकर ग्लास में जाती है, तो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक। डेंसर मीडियम यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हो जाएगी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट एयर से गई ग्लास में, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, what will happen to its wavelength, it will increase, it will decrease, no change, हाँ, और none of the above। क्या लगता है आपको, अगर लाइट एयर से वाटर में गई या एयर से ग्लास में गई, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलेगी, तो उस लाइट की वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, कोई कमेंट करके बता सकता है। अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो बताइए, लाइट एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, एयर से ग्लास में गया, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। आप तो कमेंट कर सकते हैं, सिंपल सा है, क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया, एयर से लाइट ग्लास में गया, एयर से लाइट ग्लास में गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर लाइट का जो वेवलेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड नंदिनी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल डिक्रीज इन दैट मीडियम। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। कॉज ऑफ डिस्पर्सन देखिए, आपको लिखना पड़ेगा पूरा, अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, ये फॉर्मूला भले ना लिखें आप, ये तो लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो, यस। अब देखिए ध्यान से, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, अब ध्यान से सुनना, किस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, डेंसर मीडियम में, सॉरी रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, और डेंसर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ कम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, यहां से लाइट चला, अभी तो रेयर मीडियम था, ये एयर था यहाँ पे, यहां आ गया ग्लास, ये ग्लास आ गया, भाई ये प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, प्रिज्म तो ग्लास ही है, तो ऑलमोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा प्यारे बच्चे, 1.5 होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1 था, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है, हम 1 के बराबर ही मानते हैं उसको, जो कि वैक्यूम का होता है, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है।
ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सोचो, लाइट एयर से ग्लास में गया, लाइट एयर से ग्लास में चला गया, ठीक है। ग्लास में जाके यहाँ 7 कलर टूट रहे हैं, 7 कलर। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ऐसा। इन 7 कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? इन 7 कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? प्लीज बी कम्युनिकेटिव, यहां पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको। इन 7 कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? 7 कलर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? 7 कलर्स में से। बहुत बढ़िया। तन्वी और रिफा, बेटा क्या कर रहे हो तुम? वायलेट क्यों बोल रहे हो? रेड का होगा ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का है? रेड का है। दिख रहा है यहाँ पे? इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, वीडियो जाकर एक बार देख लेना। ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि एक्चुअल में फिजिक्स ये पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हमने प्योर थियोरेटिकल पॉइंट पढ़े हैं। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने आ गया, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ नहीं, तुम कर लो फोन, उसको अगर दे दे तो। मैं क्लास में होगी। हाँ ठीक है। कर गया। इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का। रेड कलर के लिए रिफी बात है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। जब वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई या नहीं है? देखिए, ये बात हम पहले ही जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो रेड कलर के लिए ये प्रिज्म बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। समझ में आया? रेड कलर के लिए ये प्रिज्म सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, लेकिन वहीं वायलेट कलर के लिए ये प्रिज्म सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। क्लियर? यानी एक ही प्रिज्म एक टाइम पर दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है फॉर टू डिफरेंट कलर्स। प्रिज्म एक ही है, मीडियम एक ही है, लेकिन ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा फॉर टू डिफरेंट कलर, फॉर टू डिफरेंट कलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब किसके लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा प्यारे बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। समझ में आया? यानी इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर वायलेट कलर के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रेड कलर के लिए बहुत कम। इस प्रिज्म में अगर रेड कलर है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम शो करेगा प्रिज्म। इसी प्रिज्म में अगर वायलेट कलर है तो वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। यानी जब वायलेट कलर एंट्री कर रहा होगा प्रिज्म के अंदर, है ना, जब वायलेट कलर बिखर रहा होगा, जब वायलेट कलर जाएगा, ठीक है, तो वो अपने आप उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए, यहां से लाइट जब चली थी तो यहां पर भी लाइट के 7 कलर ही थे, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लाइट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर चल रही है। लेकिन जैसे ही लाइट इस मीडियम में ट्रेवल हुई, क्योंकि लाइट तो 7 कलर से ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस प्रिज्म ने क्या किया? इस प्रिज्म ने क्या खुराफात की? इस प्रिज्म ने वायलेट कलर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा शो किया और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम शो किया, जिसकी वजह से वायलेट कलर अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट हो गया। क्योंकि रेयर से जब लाइट डेंसर जाती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है नहीं होता? बता रखा है आपको ये मैंने रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में।
whenever a light goes from one medium to another it changes its path, direction, velocity, wavelength. पाथ और डायरेक्शन एक ही बात है, पाथ और डायरेक्शन एक ही बात है। प्यारे बच्चों यहाँ पे थम्स अप देना पड़ेगा आपको कि समझ में आया नहीं आया। ध्यान से सुनिए फिर से, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और अगर वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेटा ज्यादा डेविएशन किस कलर में होगा? ज्यादा डेविएशन होगा वायलेट कलर में, और कम डेविएशन किस कलर में होगा? रेड कलर में। ठीक ऐसा होता है। वायलेट अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट करेगा, वायलेट अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट करेगा, रेड अपने एक्चुअल पाथ से कम डेविएट करेगा। डेविएट तो वो भी करेगा। अब बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो का वेवलेंथ थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया तो उसमें डेविएशन थोड़ा और कम हो गया। फिर इंडिगो के बाद आ गया हमारे पास ब्लू, उसका वेवलेंथ थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया तो डेविएशन कम हो गया। तो धीरे धीरे ध्यान से देखो, ऐसे था ना वायलेट, तो ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ रहे हैं आप बात? सबसे कम डेविएशन किस कलर में होगा? रेड कलर में होगा। सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर में होगा? वायलेट कलर में होगा। आप बात समझ गए? कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, क्या है ये समझाइएगा। इसका मतलब सिंपल है कि वायलेट कलर में डेविएशन ज्यादा है और रेड कलर में डेविएशन कम है, और यही जो है पूरा का पूरा कहलाता है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। यही पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कारण डिस्पर्जन क्यों हो रहा है एक्चुअल में। व्हाइट लाइट 7 कलर में क्यों ब्रेक हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने पहले ही बता रहा हूं, इस वीडियो को हम डाल देंगे, जरूर से देख लेना है इसको, पर ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लेना, आगे मत जाना इसको लेके, आगे मत जाना इसको लेके, ठीक है? मैंने पूरी कोशिश की है, बहुत धीरे समझाया है। क्या फिर से समझाऊं एक बार? फिर से समझाऊं क्या एक बार? कितने बच्चे इसके फेवर में है? फिर से देखिए, होता है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि पहले सर ने ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए सबको, सारे लिंक होने चाहिए कॉन्सेप्ट। आशीष, क्या एक बार और एक्सप्लेन करूं? Should I explain again? Should I explain again? Actually मेरा फोन लैपटॉप से कनेक्ट है तो वो बज रहा है, आपको शायद आवाज आ रही होगी। सिंपल सा है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको जरूर से देख लेना। मुझे पता है काफी सारे बच्चे आपके क्लास में से होंगे इस समय जिनको शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में ना आया हो, और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने समझ लिया ना, आपको फिजिक्स समझ में आ गई। कोई खास नहीं है इसमें, यही पूछता है 10th क्लास तक, कुछ ज्यादा नहीं पूछता है 10th क्लास में, ठीक है? चलिए, तो ये हो गई बात कॉज ऑफ डिस्पर्जन की। इसको हमने कहा कि डिस्पर्जन क्या होता है और डिस्पर्जन क्यों होता है। क्लियर है यहां तक? यस, यहां तक क्लियर है? डिस्पर्जन क्या होता है और डिस्पर्जन क्यों होता है, यहां तक क्लियर है? थम्स अप कर दें एक बार अगर क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो, थम्स अप, थम्स अप। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। यस, so this is what I have cause of dispersion। अब देखो बच्चों, इसमें एक दो चीजें और समझ लेते हैं पे। इसमें एक और कहानी पूछ ली जाती है कई बार, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन। क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। हालांकि आपको नहीं है ये सिलेबस में, बट सिर्फ समझ लो क्योंकि आप यहीं पर हो ऑलरेडी, इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसको भी समझ लो साथ में कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम एडी, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर
डिस्पर्जन। क्या होता है ये? एक तो डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक है एंगुलर डिस्पर्जन। ध्यान से सुनना, थोड़ा डायग्राम छोटा बना। ये मान लो हमारा प्रिज्म था, ठीक है, ये व्हाइट लाइट आया, नॉर्मल है ये, यहां से ये इस तरह से बैंड हो, ये वायलेट कलर, ये रेड कलर, 7 कलर है एक्चुअल में। ये लाइट का एक्चुअल पार्ट है, ये लाइट का एक्चुअल पार्ट, ठीक है जी। ये लाइट का क्या है? एक्चुअल पार्ट। अब अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअल पाथ से वायलेट कलर इतना डेविएशन दिखा रहा है, रेड कलर इतना डेविएशन दिखा रहा है। इसको बोलते हैं डेल्टा आर, इसको बोलते हैं डेल्टा वी। और आप जानते हैं कि डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर होता है, डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर होता है। और अगर एंगुलर डिस्पर्जन देखना क्या होता है, डेल्टा वी से आप डेल्टा आर माइनस कर दो। ध्यान से सुनना, आप इस डेल्टा वी से, प्यारे बच्चों, इस डेल्टा वी से आप डेल्टा आर माइनस करोगे तो क्या ये वाला पोर्शन बचेगा ना? ध्यान से देखना, शेडेड पोर्शन, यही तो बचेगा। यस और नो बच्चों? देखो ध्यान से, यहां से ये था डेल्टा वी और यहां से ये था डेल्टा आर। इस डेल्टा वी से डेल्टा आर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये जो शेडेड पोर्शन है यही बचेगा, शेडेड पोर्शन बचेगा, है ना। इसी शेडेड पोर्शन को नाम दिया जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। यानी ये वो एंगल है जिस एंगल में डिस्पर्जन हुआ है। यानी ये जो एंगल है ना, सिर्फ इतना, ये ध्यान से देखना, ये इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। सॉरी, क्या कहते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्जन। बात समझ में आ गई? यानी ये जो वायलेट से लेकर रेड से लेकर सॉरी वायलेट से लेकर रेड कलर था ना, ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये है एंगुलर डिस्पर्जन। और कैसे निकलेगा ये एंगुलर डिस्पर्जन? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। समझ में आ गया? दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखिए, हमने क्या पढ़ा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर पढ़ा कॉज ऑफ डिस्पर्जन, फिर पढ़ा एंगुलर डिस्पर्जन। वायलेट कलर में सबसे ज्यादा डेविएशन क्यों होता है, रेड कलर में सबसे ज्यादा डेविएशन क्यों होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेविएशन अकर इन रेड कलर एंड most deviation occur in violet color and least deviation occur in red color. Why? Because of their respective wavelength, because of their respective wavelength। क्योंकि जब लाइट आती है, एंटर करती है प्रिज्म में, तो प्रिज्म रेड कलर के लिए सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज वेरी वेरी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। वायलेट कलर के लिए, अच्छा मैंने हम म्यू लिखा है, इसको 11th 12th क्लास में म्यू कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आप एन से लिख लीजिए, एन फॉर, मैंने लिखा था ऑलरेडी, वायलेट कलर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन फॉर रेड कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए ज्यादा है, तो वायलेट कलर अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा डेविएट हो जाएगा, क्योंकि वायलेट कलर के लिए वो प्रिज्म ज्यादा डेंसर है, लेकिन रेड कलर के लिए वही प्रिज्म कम डेंसर है, इसलिए रेड कलर अपने एक्चुअल पाथ से कम डेविएट होगा। वायलेट ज्यादा डेविएट होगा, रेड कम डेविएट, वायलेट ज्यादा डेविएट होगा, रेड कम डेविएट होगा। अब बात समझ में आ गई है? ठीक है। और जितने एंगल से डेविएट होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। यार प्लीज थम्स अप तो दे दो, अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? एंगुलर डिस्पर्जन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है। एक और पूछता है इसमें डिस्पर्सिव पावर, है ना, वो नहीं आपको अभी मतलब अभी उसे रहने दो। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब सिंपल है कि कोई भी लेंस, सॉरी कोई भी प्रिज्म लाइट को कितना डिस्पर्स कर सकता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है ना? अब सुने ध्यान से, ये कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, न्यूटन साहब ने एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया इसी पर, बहुत ही प्यारा सा, और जिससे ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअल में व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। जहां से ये कंफर्म हो गया, न्यूटन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? देखो हमें पता है कि ये प्रिज्म था, ठीक है जी, यहां से व्हाइट लाइट गया, 7 कलर में ब्रेक हो गया, ठीक है बेटा, कितने कलर में? 7 कलर में। सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड। उन्होंने क्या किया, यहाँ एक छोटा सा, ध्यान से देखना, इस तरह से
एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। एक तो ये प्रिज्म था पहला वाला, ये प्रिज्म लगा दिया उन्होंने दूसरा, वो भी उल्टा। ठीक है जी, उल्टा प्रिज्म लगा दिया। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? तो लाइट यहां से फिर कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, और लाइट एक्चुअल में यहां पर इस तरह से रिलीज हुई, ऐसे ही ऐसे। और उन्होंने कुछ रूल भी देखे क्या, कि एक्चुअल में तो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, देखो ध्यान से, और ये वाला लाइट कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये जो दोनों लाइट जा रही थी ना फाइनली एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया था? न्यूटन ने। क्या किया उन्होंने? उल्टा प्रिज्म रख दिया, इसके बिल्कुल आगे उल्टा प्रिज्म रख दिया, जहां पर हमें ऑलरेडी 7 कलर मिले थे, स्पेक्ट्रम मिला था, बैंड ऑफ 7 कलर मिला था, वहां पे इन्होंने प्रिज्म रख दिया उल्टा करके। प्रिज्म कैसा रख दिया? उल्टा। तो देखा कि ये 7 कलर इस प्रिज्म में एंटर किए, और फाइनली बाहर जो है एक व्हाइट कलर की लाइट निकली। कैसी लाइट? व्हाइट। चली कैसी थी यहां से? व्हाइट। बाहर कैसे आई? फाइनल व्हाइट। यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि लाइट इज एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। लाइट इज एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है बच्चों, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसको क्या कहा जाता है, ये अब आगे क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। इसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन। भाई ध्यान से देखा जाए तो, नहीं एक मिनट, मैंने गलत तो लिख दिया, लेट मी चेक। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, एक होता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। दो होते हैं, एक तो ये है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन क्यों? क्योंकि यहां पर फाइनली लाइट में कोई भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा। फाइनली तो व्हाइट कैसा इंसिडेंट किया था हमने? व्हाइट। और कैसा बाहर आया? एग्जैक्टली व्हाइट। ठीक है, बट डेविएशन तो हो रहा है। डेविएशन कैसे? पहले लाइट ऐसे जा रहा था, अब लाइट थोड़ा ऐसे जा रहा है, नीचे से जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। प्यारे बच्चों, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब मुझे यहां तक, पहले मुझे यहां तक ये समझाइए कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ या ना? बहुत अच्छे से। मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जितने ही बच्चे हैं जिनको डाउट आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिनको डाउट आ रहा है, आपके लिए है, प्लीज जाकर एक बार वीडियो चेकआउट जरूर करिए। वी डोंट वांट, वी वांट आउट ऑफ आउट। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए भाई। इतना ही करना है बस। एक बार जाके अच्छे से उसको चेक कर लेना, जहां भी डाउट है उसको फिर से एक बार देख लेना। ठीक है? और सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। आपको यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना भाई, बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पर। कहाँ पर? फिर से बोलता हूँ, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। और एबीसी फाउंडेशन एकेडमी, ध्यान रखो, दिमाग में बिठा लो, समझे? ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। डिस्पर्जन और ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। डिस्पर्जन का कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डेविएशन मोस्ट किस में होता है, लीस्ट किस में होता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होगी मंडे को। ठीक है, जो होगी मंडे को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, और अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी बच्चे सीखते रहिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।